नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू अकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। ठीक, तो जैसा कि मित्रों कल हम लोगों ने लेग्यूमिनेसी क्रॉप में क्या क्या पढ़ा था। कल हमने उड़द और मूंग दोनों देख लिया था। उसी क्रम में आज हम लेंटिल, मसूर, इसका भी एक अपना स्थान है दलहनी फसलों में, ये देखेंगे। ठीक, अगर मित्रों आप लोग चैनल पर नए हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करिए, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़े। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? मसूर। लेंटिल, इसको क्या कहते हैं? मसूर। ठीक, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है मसूर का बॉटनिकल नेम होता है लेंस एस्कुलेंटम। लेंस एस्कुलेंटम होता है बॉटनिकल नेम। ठीक, इसकी फैमिली कौन सी होती है? ये भी दलहनी कुल का पौधा है। इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी। ठीक, इसका क्रोमोसोम नंबर किससे प्रदर्शित करते हैं? 2n से। कितना होता है? इसका क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। ठीक, इसके पहले हमने 14 और किसी का बताया है, क्या बताइए? इसके पहले 14 किसका होता है? 14 मटर का भी होता है। ठीक, मटर का है और मसूर का भी 14 होता है। ठीक, और फैमिली हो गया। इसका ओरिजिन, उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक, दक्षिण पश्चिम एशिया और भारत। ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम एशिया है तो दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत है तो भारत। और कुछ वैज्ञानिक और क्या मांगते हैं? इसका उत्पत्ति स्थान इजिप्ट भी मानते हैं। अगर ये दोनों ना हो ऑप्शन में तो इजिप्ट रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका पोषक मान क्या होता है? कितना क्या पाया जाए? तो इसमें प्रोटीन जो है कितना, जितना मूंग में प्रोटीन पाया जाता है उतना ही प्रोटीन मसूर में पाया जाता है, 25%। ठीक, 25% प्रोटीन मसूर में पाया जाता है। आगे कार्बोहाइड्रेट। कितना? 60%। 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और फैट 1.3%। फैट 1.3% फैट पाया जाता है। ठीक, लेंटिल, मसूर, इसका बॉटनिकल नेम लेंस एस्कुलेंटम होता है। फैमिली लेग्यूमिनेसी है। क्रोमोसोम नंबर 14 होता है और 14 मटर का भी होता है। ठीक, ओरिजिन दक्षिण पश्चिम एशिया है। भारत, कुछ वैज्ञानिक इजिप्ट भी मानते हैं। पोषक मान में प्रोटीन 25% पाया जाता है। ठीक, बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, 25%। और कार्बोहाइड्रेट 60% होता है, फैट 1.3% होता है।
लेकिन इसका प्रोटीन जो आसानी, इसका प्रोटीन जो होता है ये जल्दी घुलनशील होता है, आसानी से घुल जाता है, इसी कारण मसूर की दाल जल्दी पक जाती है। ठीक, इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे इसी क्रम में। आगे क्या है, अच्छी वृद्धि के लिए कितना तापमान, 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। अच्छी वृद्धि के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। ठीक, मृदा, कैसी मृदा, बलुई दोमट, दोमट मृदा इसके लिए, दोमट मृदा। और पीएच, पीएच कितना रहता है मसूर के लिए, कितना उपयुक्त होता है, 5.8 से 7.5। ये पीएच मसूर के लिए उपयुक्त रहता है। ठीक है, अब इसकी हम लोग कुछ क्या देखेंगे, किस्म, वैरायटी। इसकी मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है, पहला टाइप, टाइप 36, टाइप 36 हो गया। आईपीएल, आईपीएल 81 हो गया, आईपीएल 81 है। पूसा 4, पूसा 4 है। और मालवीय, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, तो इसका क्या है, मालवीय विश्वनाथ, मालवीय विश्वनाथ। नाथ, शिवालिक है, शिवालिक, शिवालिक हो गया। एक गरिमा है, गरिमा है। और पूसा वैभव, वैभव हो गया। और प्रिया, प्रिया हो गई। ठीक, सीड, किस्म, किस्म कितना है, किस्म कौन कौन सी किस्में हैं, टाइप 36 या T36, आईपीएल 81, आईपीएल 81, पूसा 4 है, मालवीय विश्वनाथ, शिवालिक, गरिमा, पूसा वैभव और प्रिया, ये इसकी किस्में हैं। ठीक, इसके बाद सीड रेट देखते हैं। सीड रेट कितना रखते हैं, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, इसका सीड रेट 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग, इसी क्रम में आगे देखते हैं। सीड रेट 30 से 40 है, लेकिन लेट सोइंग, अगर हम लेट सोइंग करते हैं तो 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं। लेट सोइंग के लिए 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर हम लोग रखते हैं। आगे मिश्रित फसल में, ठीक,
मिश्रित खेती के लिए बीज दर आधी आधी रखते हैं। ठीक, अगर मिश्रित खेती कर रहे हैं तो 50% मसूर की, 50% सरसों की, या और जो भी फसलें इसके साथ उगाई जा रही हैं वो आधा आधा बीज दर रखते हैं। ठीक, सोइंग, इसकी बुआई कब करते हैं? अक्टूबर से नवंबर तक, अर्ली अक्टूबर में और लेट नवंबर में। ठीक, स्पेसिंग कितना रखते हैं? इसके लिए 30x10। ठीक, 30x10 रखते हैं। और डेप्थ इसका भी उतना रखते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसका डेप्थ कितना रखते हैं? 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हैं। और उर्वरक की कितनी मात्रा रखते हैं? तो उर्वरक में देख लीजिएगा, NPK और दलहनी फसलों में क्या? सल्फर भी उपयुक्त होता है। ठीक, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा? 20 किलोग्राम, फास्फोरस की 40 किलोग्राम, पोटास की 20 किलोग्राम, सल्फर की 20 किलोग्राम kg। ठीक, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर kg प्रति हेक्टेयर इतना सीड रेट रखते हैं। ठीक, लेट सोइंग के लिए 40 से 50 किलोग्राम और मिश्रित खेती के लिए आधी मात्रा 50-50% रखते हैं। सोइंग अक्टूबर नवंबर में करते हैं। स्पेसिंग 30x10 सेंटीमीटर रखते हैं। गहराई बीज की 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हैं। उर्वरक की मात्रा कितना प्रयोग करते हैं? 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम पोटास, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर। ठीक, इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है इसके बाद? सिंचाई। आगे देखते हैं सिंचाई, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है मसूर में। क्या सिंचाई? कितनी सिंचाई की? मुख्यतः 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सा होता है? पहला, ब्रांचिंग, जब शाखाएं निकलते हैं, ब्रांचिंग स्टेज पे पहली सिंचाई कर देते हैं। कितने दिन बाद? 30 से 35 DAS का मतलब हम बहुत बार बता चुके हैं। क्या? डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 30 से 35 दिन बाद पहली। दूसरा कब करते हैं? पॉड फिलिंग। पॉड नहीं, ग्रैंड फिलिंग।
ग्रैन फिलिंग। ये कितने दिन बाद आती है? 60 से 70 DAS, डे आफ्टर सोइंग। ठीक, इरिगेशन हो गया। इसके बाद क्या आता है? कटाई। कटाई कटाई कब करते हैं? कितने दिन बाद? तो कटाई में रहेगा, कटाई में है बुआई के कितने दिन बाद? 110 से 140। बुआई के 110 से 140 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है। ठीक, बुआई के 100 से 110 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। और एक चीज और लिख लीजिए, कब? जब 80% फलियां पक जाती हैं। ठीक, जब 80% फलियां पक जाती हैं। कटाई हो गया। फिर इसके बाद क्या है? उपज। इसका उपज देखते हैं। उपज में क्या रहेगा? 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये उपज है किसका? दाना। इतना दाना प्राप्त होता है। ठीक, और 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त होता है? भूसा। इतना भूसा प्राप्त होता है। ठीक, लेंटिल, इसको क्या कवर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। ये कवर क्रॉप भी है। कवर क्रॉप भी है। ठीक, इरिगेशन, मुख्यतः 2 इरिगेशन की आवश्यकता होती है। पहला ब्रांचिंग स्टेज में, बुआई के 30 से 35 दिन बाद जब शाखाएं निकलने लगती हैं तो ब्रांचिंग स्टेज हो जाता है। दूसरा ग्रैन फिलिंग, जब दाना भरने लगता है, लगभग 60 से 70 दिन बाद ये अवस्था आती है। 30 से 35 दिन बाद, 60 से 70 दिन बाद। ठीक, और कटाई कब करते हैं? कटाई इसका जो है, बुआई के 110 से 140 दिन बाद फसल लगभग पक के तैयार हो जाती है। और जब फलियां 80% पक जाती हैं तब यह कटाई योग्य हो जाता है। और उपज इसका 20 से 25 कुंटल। 20 से 25 कुंटल क्या होता है? दाना प्राप्त होता है। और 28 से 30 कुंटल भूसा प्राप्त होता है। ठीक, स्टोरेज में आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि जितने सीरियल क्रॉप हैं ये 12% नमी के साथ स्टोरेज किया जाता है। और दलहनी में 8 से 10%, 11% भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मसूर का क्रॉप कंप्लीट हो चुका है। हम लोग मेन पॉइंट खाली देख रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सब्सक्राइब करवाइए अपने मित्रों से। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।